नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है चुनावी गेम, बजरंगबली पर चैलेंज। मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में बजरंगबली की एंट्री एक बार फिर हो गई है। दरअसल कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली के सहारे नैया पार करने की कोशिश में है। राहुल गांधी अगले महीने एमपी आएंगे तो वो भी बजरंगबली के दर्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के इस हिंदुत्व राग पर बीजेपी हमलावर है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ करने का राहुल गांधी को चैलेंज दिया है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी की इस चुनौती पर निशाना साध रही है, लेकिन सवाल ये है कि सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ करने का चैलेंज राहुल गांधी को क्यों दिया जा रहा है? क्या बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है? सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस बीजेपी की इस चुनौती का जवाब कैसे देगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को कि वो जनता के बीच मीडिया के सामने हनुमान चालीसा का पाठ बिना पढ़े या पढ़कर भी सुना दें तो मैं उनको इनाम दूंगा। विश्वास सारंग के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी बजरंगबली की एंट्री हो गई है, या यूं कह लीजिए विश्वास सारंग ने राहुल गांधी को चैलेंज देकर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिश की। दरअसल विश्वास सारंग ने ये चुनौती राहुल गांधी को इसलिए दी क्योंकि 8 अगस्त को राहुल गांधी शहडोल के ब्यौहारी आ रहे हैं, जहां वो सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन करेंगे। वैसे इन दिनों कांग्रेस का फोकस बीजेपी की ही तरह हिंदुत्व पर है, फिर चाहे बात कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कराने की हो या फिर उसे भगवा रंग में रंगने की। और हिंदुत्व की इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए राहुल भी बजरंगबली के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर बीजेपी हमलावर है। चलिए फिर आपको सुनाते हैं विश्वास सारंग ने कैसे राहुल को चुनौती दी। हाँ, तो वो तो त्रिकुंट लगाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू स्थापित करते हैं। वो जनता में बता दें कि क्या वो हिंदू हैं। और मैं चैलेंज देता हूँ हनुमान जी की वो सेवा करें, ये हमें बहुत खुशी, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। पर मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी जी को कि वो जनता के बीच मीडिया के सामने हनुमान चालीसा का पाठ बिना पढ़े या पढ़कर भी सुना दें तो मैं उनको इनाम दूंगा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि बीजेपी शुरू से कांग्रेस के हिंदुत्व को चुनावी बताकर उस पर निशाना साधती रही, लेकिन अब हनुमान चालीसा पढ़ने का जो चैलेंज राहुल गांधी को विश्वास सारंग ने दिया है, उसके बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेताओं के पास कुछ काम नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। विश्वास सारंग जी उसी पार्टी के हैं जिनके गृह मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने भगवान राम जी से के मामले में यह कहा कि उन्होंने भरत को भेजकर लंका जलवाई है। तो उस पर तो विश्वास सारंग जी नहीं बोले। वो नरेंद्र मोदी जी हनुमान चालीसा पढ़ लें, शिव चालीसा पढ़ लें, और विश्वास सारंग जी भी 1 घंटे के भीतर जो हनुमान जी के 10 नाम हैं वो बोलकर बता दें। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बजरंगबली का सहारा इसलिए ले रही है क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा उसके फेवर में रहा था। भाजपा ने कर्नाटक में हिंदुत्व और बजरंगबली के मसले पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। शायद यही वजह है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाला फॉर्मूला आजमाने जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सियासी तासीर अलग है। हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी इन मुद्दों पर लीड लेती रही है। खैर, मध्य प्रदेश में बजरंगबली की एंट्री और राहुल को मिली चुनौती का असर चुनाव में कितना पड़ेगा, ये जनता वोट देकर तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर लाल तिवारी, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शंकर लाल जी, सबसे पहले आप ही के पास कि चुनावी बेला में ये शास्त्रार्थ करने का समय तो है नहीं कि आप कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ें और उधर से कहा जा रहा है कि वो 10 नाम लेके बता दें। ये तो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, लंका कांड पढ़े, उसका चुनावी राजनीति से क्या लेना देना है?
कि आदरणीय के मिश्रा जी को अभी आपने सुनवाया है। मैं के मिश्रा जी को बहुत जानता हूँ। उन्होंने इस सवाल को जानबूझ करके टाल दिया। आदरणीय सारंग जी का जो बयान है, विश्वास सारंग जी का, उस बयान को यदि आप सोच रहे कोई घोषणा है, कोई कार्यक्रमों की जानकारी है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक तरफ तुष्टीकरण का झंडा उठा रखा है और दूसरी तरफ पिछले एक आध चुनावों में पूरे देश में मार खाने के बाद तुष्टीकरण का उसका जो मतलब था, उसमें उसे सफलता न मिलने के बाद वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर घुसी। और वस्तु स्थिति यह है कि उसके मन में जब कोई असली वक्त आता है, आज जैसे नागरिकता कानून का समय आया है, CIA कांग्रेस क्या कह रही है ये हम जानना चाहते हैं जी। और इस नाते विश्वास सारंग जी का बयान, कोई हनुमान चालीसा पढ़ो न पढ़ो, वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़वाना चाहते हैं, पर हमको आपको जो लोग राजनीति में मीडिया में काम कर रहे हैं, मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं कि इसे कटाक्ष से समझना चाहिए। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस पार्टी ने करी है, लेकिन आप तो उसको बजरंगबली पे ले गए थे ना। फिर मैं पूछना चाहता हूँ जी कि क्या मध्य प्रदेश में भी आप बार बार कहते हैं कि जिस पांच फार्मूले के आधार पर हमने कर्नाटक जीता, मध्य प्रदेश में जीतेंगे। 5 में एक बजरंग दल में प्रतिबंध भी था। क्या मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध लगाने की बात आपके उन 5 फार्मूलों में, जिसे प्रियंका जी अभी ग्वालियर में दोहरा रही थी, तो तिवारी जी आप उनको चैलेंज दे रहे हो कि उनको बता रहे हो कि भैया मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दो। कांग्रेस के नेता, तो ये कटाक्ष था। और इस कटाक्ष का मतलब ये है, ये छद्म हिंदुत्व, एक बार तो हिंदुओं को आतंकवादी कहलवाना जी दिग्विजय सिंह जैसे बड़ बोले नेता से, और फिर दूसरी तरफ कहीं जनेऊ पहन के जाना, कहीं हनुमानगढ़ी में जाना और कहीं टोपी लगाना। इस बात पर कटाक्ष किया है राजनेता होने के नाते विश्वास जी ने। इसको इस ढंग से समझना चाहिए जी। तो सिद्धार्थ भाई, कटाक्ष किया, आप उनको गंभीरता से ना लें, तिवारी जी का कहना है। नहीं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी, मैंने अपना नजरिया बताया जी बिल्कुल, मैं इसीलिए आपका नाम लेके ही कहा है। मेरा व्यक्तिगत नजरिया है जी, ये कटाक्ष है और गंभीर कटाक्ष। जी जी सिद्धार्थ भाई, स्पष्ट करे कांग्रेस अपने आप को। मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी क्या? अभी जवाब ले लेता हूँ मैं सिद्धार्थ जी से। तिवारी जी, सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेता हूँ, फिर आऊंगा मैं आपके पास। जी सिद्धार्थ भाई। वर्मा जी, कटाक्ष विश्वास सारंग जी को मोहन भागवत पे करना चाहिए, जिन्होंने बोला हिंदू मुसलमान का DNA एक है। कटाक्ष विश्वास सारंग को रामेश्वर शर्मा जी पे करना चाहिए, जिनके चचेरे भाई ने इस्लाम धर्म कबूल लिया और आज भी पुराने भोपाल में वो मस्जिद में ही रहते हैं वो। तो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा पे करना चाहिए, जिन्होंने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहना था। जब उनके यहाँ, आपको याद होगा, एक बालिका का जन्म हुआ था और प्रथम घर के अंदर पूजा थी, और हमने भी वो सोशल मीडिया पे उनका देखा था कि जनेऊ BD शर्मा जी ने कुर्ते के ऊपर डाल रखा था। अभी मैं सुन रहा था, अभी विश्वास सारंग जी को कि बोल रहे थे कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनना, त्रिकुट लगाना, टोपी पहनना। तो कटाक्ष शिवराज जी को भी करना चाहिए, जब वो जाते हैं जिस समय पे ईद का आखिरी दिन होता है, रोजा खुलवाने और टोपी पहनते हैं। कटाक्ष नरेंद्र मोदी जी पे करना चाहिए, वो जो स्वयं चद्दर चढ़ाते हैं वो, और हमारे देश के गृह मंत्री। तो कटाक्ष अगर करना है तो सब जगह करें, इसको तुष्टीकरण की राजनीति में परिवर्तित ना करें। अगर आज बात करने की है मनोज जी, तो बात करने की है 20,000 फाइलें कैसे जली। आज 20 माह के अंदर 225 घोटाले कैसे हुए। आज कालों के काल महाकाल को कैसे ठगा गया, कैसे 306 करोड़ का जो बजट था उसको 800 करोड़ पे किया गया, और एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो एक तूफान आया, उसमें सप्तऋषि धराशायी हो गए, जो खोखली मूर्तियां बनाई थी। तो उसमें तो के मिश्रा गए थे, कोर्ट ने खारिज कर दी।
मैं वही बोल रहा हूं कि आज जनता की जो मांग है उस बात पे बात करना चाहिए। आज मुद्दों की बात चल रही है, तो मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल जी 8 तारीख को आ रहे हैं, तो ये विश्वास सारंग का एक नया पैंतरा है। अब इसमें हनुमान चालीसा जी की बात कहां से आ रही है, इसमें धर्म की बात कहां से आ रही है? अरे भाई, आज प्रदेश पूरा त्राहिमाम कर रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। आज जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है 50% का कमीशन चल रहा है, आज उस पे आपको कटाक्ष करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाना, कहीं ना कहीं अपनी जो 18 वर्ष की विफलता है उसको छुपाना। क्या बोलकर आए थे? स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे 2003 में। मैं आप वर्मा जी आपसे पूछता हूं कि 2003 के बाद आपको 2008 तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहीं देखा गया? फिर 2008 में क्या बोले कि आत्मनिर्भर बिल्कुल, इसका जवाब मैं लूंगा तिवारी जी से। सिद्धार्थ भाई, तो सूर्यकांत जी, बात मुद्दों की है कि अगर जो प्रियंका गांधी कल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मैं आऊंगा सिद्धार्थ भाई दोबारा, कि जिस प्रकार से कल प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में मुद्दों की बात की और आज बजरंगबली की एंट्री, तो बजरंगबली की एंट्री मध्य प्रदेश के चुनाव में नई नहीं है। 2003 का कैंपेन भी आपको याद होगा कि किस प्रकार जब उमा भारती ने जाम सावली मंदिर में केक चढ़ाया था तो हल्ला मच गया था कि उन्होंने जो है मावे का केक नहीं चढ़ाया है, कलाकंद उन्होंने कहा था, और ये हल्ला मचा था कि उन्होंने अंडे वाला केक चढ़ा दिया है। तब से बजरंगबली इस प्रदेश की राजनीति में चुनाव में हमेशा निकल कर आते हैं। तो इस बार भी ये चुनावी है या केवल जो तिवारी जी कह रहे हैं इसको केवल एक कटाक्ष के रूप में लिया जाए, या जो है कि जो हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को अपने पिच पर बीजेपी वापस खींचकर लाना चाह रही है? देखिए मनोज जी, आपने खुद बताया लगातार मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव हुए हैं इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, और आप मानकर चलिए कि चुनाव में भी एक बेहद अहम मुद्दा बजरंगबली के नाम पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे लगता है उसकी जो शुरुआत हो गई है। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, और हम और आप सब मानते हैं कि आस्था व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था होती है, वो कहीं जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च में जाए, या जब चाहे जैसे चाहे वैसे पूजा करे, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करती है। लेकिन अगर व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है और सार्वजनिक जीवन में वो किसी तरह की कोई कदम उठाता है तो उस पर चर्चा होना लाजमी है, और चर्चा होती भी है, और सियासत का एक व्यवहार में इस तरह का वो भी है। तो आप मानकर चलिए कि चुनाव है, चुनाव के समय अगर राहुल जी वहां मंदिर जाते हैं तो उसको लेकर निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल खड़ा करेगी, और समय की भी बात है। अगर चुनाव के समय जाते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा होना लाजमी है, और चर्चा होगी ही, और उस पर सवाल खड़े होंगे। हाँ, यह बात अलग है कि अगर लगातार कोई व्यक्ति जाता रहता है, जैसे कमलनाथ जी हनुमान जी के उपासक है, वो लगातार मंदिरों में जाते हैं, हर साल एक बड़ा आयोजन करते हैं, और उनके कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा तो पहली बार पीसीसी में हनुमान चालीसा हुआ, और भगवान उस पर रंगई पीसीसी, राम भगवान के बड़े से पोस्टर होर्डिंग लगे हमने देखे पीसीसी में। लोग निश्चित रूप से उस दृश्य को देखकर आश्चर्यजनक भी हुए, आम आदमी भी हुआ और मीडिया के लोग भी हुए, और जिसने देखा वो भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस में कभी इस तरह का परंपरा देखने को नहीं मिली, पीसीसी में इस तरह का आयोजन देखने को नहीं मिला। लेकिन आपने देखा होगा कमलनाथ जी जब से मध्य प्रदेश में आए हैं, खासतौर पर पीसीसी के चीफ बने, उसके बाद से कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जो रुख है वो नरम हिंदुत्व की तरफ है, और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी चूंकि स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं तो वो इस पार्टी को भी अपने हिसाब से मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राह पर ले जाना चाहते हैं। वो मुझे लगता है उसका फायदा वो राजनीतिक रूप से भी लेना चाहेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल। तो तिवारी जी, आपकी पार्टी या आप लोग भी सवाल उठाते हैं लगातार कि कभी हमने रक्षाबंधन की फ़ोटो नहीं देखी राहुल गांधी की राखी बांधते हुए, दिवाली मनाते हुए फ़ोटो नहीं देखी, और जब वो मंदिर जाते हैं तो आप कटाक्ष करते हैं, नहीं जाते हैं तो आप कटाक्ष करते हैं, कभी कह देते हैं कि वो कोट पर जनेऊ पहन रहे हैं, कभी आस्थाओं पर सवाल उठते हैं। तो धर्म तो व्यक्तिगत पसंद नापसंद है, व्यक्तिगत अवधारणा है, वो तो उसको व्यक्तिगत रूप में छोड़ दिया जाए कि कौन किसका भक्त है, नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जब कोई आदमी वास्तविकता से अलग हट करके अपने को प्रोजेक्ट करना चाहता है तो फिर ये इस तरह की बातें उठती। अब मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपने तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब मेरे बंधु भी बैठे हैं, जितनी सभाएं आपने आज तक कांग्रेस नेताओं की सुनी होंगी एड्रेस करते समय,
आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का बड़ा नेता जब सभा को एड्रेस करने जा रहा हो तो भाषण देने के पहले जनता का संबोधन या अभिवादन राम राम से करे। यह छत्र हिंदुत्व। लेकिन ये कोई चुनाव आयोग का नियम भी तो नहीं है ना। नहीं, मैं नियम की बात कहां कर रहा हूं, नियम बिल्कुल नहीं है, पर मुंह में राम और कसाई के काम, मुंह में राम बगल में छुरी, सीआईए के मामले में स्पष्ट करो। तो इसका ये तो जनता के विवेक पे आप छोड़ दो कि जनता को अगर पसंद आएगा जनता वोट देगी, नहीं पसंद आएगा नहीं देगी। ये कौन सा है मैंने सॉफ्ट हिंदुत्व है? नहीं तो आपको लग रहा है कि हिंदुत्व भी दो तरह का होता है, सॉफ्ट और हार्ड। मास्क पहन करके और चेहरा दिखाने वाली बात है। नहीं तो तिवारी जी आपको लग रहा है कि हिंदुत्व भी दो तरह का होता है कि हार्ड हिंदुत्व अलग है और सॉफ्ट अलग है? जिसमें इतनी मिर्ची लगनी चाहिए। अगर आप हनुमान भक्त है तो करोड़ों करोड़ बच्चे 6वीं 8वीं 10वीं पढ़ने वाले, उनको हनुमान चालीसा रटा हुआ है। अगर है तो सुना दे रहे 24-48 घंटे में तैयारी करके सुना दे, हमें खुशी होगी कि विश्वास जी ने राहुल को हनुमान चालीसा रटा दिया। इसमें इतनी हाय तौबा किस बात की है? नहीं तो आप कोई आयोजन करा दिए ना, आपका जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है कि एक बार बच्चों के लिए हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हो जाए। कमलनाथ जी कराते तो है, और बजरंगबली का आयोजन कराने के लिए कोई तिथि नक्षत्र की जरूरत नहीं है, मलमास चल रहा है। तो वो तो अभी कमलनाथ जी अगले महीने करा रहे हैं, बागेश्वर बाबा की कथा करा रहे हैं छिंदवाड़ा में। मैं सिद्धार्थ भाई से जवाब ले लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, तिवारी जी कह रहे हैं क्या हर्ज है? गांव की एक कहावत है, सुनिए जी। एक आधा लाइन जी। बिच्छू का मंत्र न मालूम और सांप के बिल में हाथ डालने वाला काम इस समय कांग्रेस कर रही है। हाय इधर जाऊं या उधर जाऊं, तुष्टीकरण चलाऊं, तो सांप का बिल किसका है? लिए चंदन लगाऊं, तिवारी जी, पहनूं, तिवारी जी, मंदिर जाऊं। सांप का बिल किसका है? जी, सांप का बिल किसका है? चलिए जी सिद्धार्थ जी, वो जो बैठे थे ना अभी बेंगलोर में, वो सब सांप निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार की केचुल से लदे हुए, और उनका एक ग्रुप बना करके भी संतोष नहीं हो रहा है, तो वो कभी कुछ कहलवाते हैं, कभी कुछ कहलवाते। क्या कह रहे हैं? वो तो आपके गठबंधन की तुलना भी सांप से करे दे रहे हैं। बोलने तो दें। नहीं आप बोलिए, जिसे वो अपनी बपौती मानते थे। शांत तो कराइए। आप तो बोलिए तिवारी जी, सुन तो लीजिए, आपका जवाब ले रहा हूं मैं सिद्धार्थ जी से। जी जी बताएं क्या प्रश्न है? मैंने कहा जो तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं, अब तो वो गठबंधन की तुलना भी सांप से हो रही है, वो तो हनुमान जी की भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जनता जान चुकी है वर्मा जी। मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बहस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये बेबुनियादी मुद्दा है। आज जो मुद्दा है वो है कि 20,000 फाइलें कैसे जली सतपुड़ा में 20 माह के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके जब सरकार। लेकिन सिद्धार्थ भाई ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक खबर और आई है कि वो वाड्रा जी की फाइल भी डूब गई है पानी में, तो ये तो राजनीति में चलता रहता है। नहीं तो वाड्रा जी की फाइल ढूंढे, उन पर कार्रवाई करें, अगर उन पर कार्रवाई बनती है तो। नहीं, खबर आई कि डूब गई वो पानी में। नहीं, हाँ, तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि हमें मध्य प्रदेश पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद लाके, धार्मिक बातें करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दे से भटकना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पे हमारा एक ही उद्देश्य है। जिस प्रकार से अर्जुन का एक ही उद्देश्य था मछली की आंख, तो हमारा एक ही उद्देश्य है 23 का चुनाव और उसमें भ्रष्टाचार। जो 20 माह के अंदर 225 जो भ्रष्टाचार के इनके जो घपले हैं, हमारा वो है। अब इनको कहीं ना कहीं अभी बजरंगबली लाएंगे, जिस प्रकार से कर्नाटक में लाए थे, फिर आगे और भी चीजें लेकर आएंगे। तो हम कतई अपने जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य पे रहना है और हमें 23 के चुनाव में हम मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। और इनको इन्होंने राम मंदिर की बात करी, इन्होंने रथ यात्रा निकाली, हुआ क्या आखिर में? जो कांग्रेस पार्टी ने जिस बात को कहा था कि हमें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और उच्च न्यायालय जो उसमें आदेश देगा उसको हम पालन करेंगे, हुआ क्या? जो उच्च न्यायालय ने बोला वही हुआ।
उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। बिल्कुल, अभी हाँ, तो जी जी कांग्रेस तो ने सुरकांत 25 जी वकील लगाए थे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया कांग्रेस के सुरकांत। 25 वकील योगदान है बाबरी कि मस्जिद के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में लगे रहे और हाई कोर्ट में सर्व करो। 2 करोड़ में बेच के राम जन्मभूमि की जमीन पे भी इन्होंने बता रहे हो ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबरी मस्जिद के पक्ष में 2 दर्जन से अधिक वकील लगे रहे। मैं बता दूं शपथ ये पत्र दिया था। जिनके- राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। तब कांग्रेस पार्टी ने बोला कि कोई भी अगर मत करिए। प्रकार का कृत्य करता है, किस प्रकार से आपने देखा था मंदसौर के अंदर एक जैन परिवार को मुसलमान बोल के और उसकी हत्या कर दी जाती है बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा। हमें उस पे आपत्ति है कि आज आपने देखा मणिपुर में क्या हो रहा है, नग्न करके उस महिला को घुमाया जा रहा है। 76 सुरकांत जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि मामला मुद्दों का है और ध्यान भटकाने का प्रयास दोनों ओर से। बिल्कुल समय का, बहुत छोटी प्रतिक्रिया जी। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए और उन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए इस पर राजनीतिक दलों को फोकस करना चाहिए। लेकिन होता वही है कि हर बार चुनाव मुद्दों से भटका दिया जाता है और लोग इधर उधर के मुद्दे उठाकर बाकी चीजों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, चूंकि बजरंग बली की बात हो रही तो हम तो इतना ही कहेंगे, सबको सम्मति दे भगवान। बहरहाल अब समय कम है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, सिद्धार्थ जी, सुरकांत जी। तो निश्चित तौर पर चुनावी बेला है तो मुद्दे कई निकलेंगे, मुद्दों का शोर भी रहेगा, मुद्दों का जोर भी रहेगा, धर्म का तड़का भी लगेगा। राजनीति के कई सारे रंग इस चुनाव में हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल मुद्दा तो है में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।